हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन। तो साथियों, जैसा कि ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को समाप्त हो चुका है, अब बारी है साथियों ग्रेड थर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इसका डेट आ चुका है जो कि 23 से 30 दिसंबर के बीच होने जा रहा है। और साथ ही इसका लिंक एक्टिवेट भी कर दिया गया है, जिसको आपको मालूम होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है, आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़ा है और किस सिटी में पड़ा है। क्योंकि भाई देखिए, जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो रहा है वो काफ़ी दूर इसका सेंटर भेजा रहा है, इसलिए लगभग 10 दिन पहले ही इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया है। क्योंकि भाई आपको काफ़ी दूर जाना होगा तो आपको रेलवे टिकट भी बुक कराना होगा, इसलिए साथियों जो 30 तारीख वाले हैं उनका भी सिटी जारी कर दिया गया है, लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो अभी तक आपने नहीं चेक किया है तो आपके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, साथ ही काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया, उसमें ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में दिया गया है। प्लेलिस्ट का नाम आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के नाम से है। ओके दोस्त, तो चलिए अब हम लोग टारगेट रख कर साथी 23 से 30 दिसंबर के बीच में आपका इन दिनों में होने वाला एग्जाम, तो साथियों ये सेशन एक बार जरूर रट्टा लगाएगा कि साथी जो 70 क्वेश्चन होंगे ना वही सवाल होंगे जिस तरह से टीसीएस ने साथियों पहले ग्रेड फर्स्ट एग्जाम में जो 19 दिसंबर और 20 दिसंबर के सभी शिफ्ट में सॉल्व बना रहे थे। चाहे आपका सिर्फ साइंस हो, चाहे आपका करेंट अफेयर हो, चाहे जीके हो, चाहे रीजनिंग हो। ओके दोस्त, रीजनिंग और मैथ की हम बात कर लेते हैं। तो जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं साथी सवाल, और पिछले वर्षों में जिस तरह साथी सवाल पूछे गए थे टेक्नीशियन एग्जाम में, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं। थोड़ा सा फिजिक्स के जो सवाल बन रहे साइंस के पोर्शन में ना, वो साथी लैंग्वेज टाइप का, तो उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो चलिए इस टोटल 70 क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं और टारगेट हम लोग का 70 आउट ऑफ 70 कर लेते हैं। ओके दोस्त, तो आपको मालूम होगा कि हम लोग का डेली क्लास सुबह 8:30 बजे और शाम को 6:30 PM पे रहती है। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपका इन 70 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर बन रहा है। पहला प्रश्न देखिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड तब प्रकाश उत्पन्न करती है जब वह होती है। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड तब प्रकाश उत्पन्न करती है जब वह फॉरवर्ड बायस्ड में होती है। तो पहले का साथी ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। डायनमो को कभी कभी विद्युत उत्पन्न करने वाला कहा जाता है, यह वास्तव में किसके स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो साथी डायनमो को कभी कभी विद्युत उत्पन्न करने वाला कहा जाता है, यह वास्तव में ना ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। याद रखिएगा, ऊर्जा। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए साथी, थर्ड क्या दिया है, 16 बीट रजिस्टरों में शामिल है। तो 16 बीट रजिस्टरों में शामिल है तो कितने हैं, तो 16 फ्लिप फ्लॉप शामिल है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे साथी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है मेरे भाई, डैश प्रतिरोधों को मापने की सबसे सटीक विधि क्या है। बताइए, प्रतिरोधों को मापने की सबसे सटीक विधि क्या होती है। तो भाई व्हीट स्टोन का ब्रिज होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन वर्तमान दिनांक और समय रिटर्न करता है। तो साथी कौन सा एक्सेल फंक्शन वर्तमान दिनांक और समय रिटर्न करता है। तो याद रखिए 9 करता है, NOW साथी 9। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है मेरे भाई, JPEG का विस्तारित नाम क्या है। बताइए, JPEG का विस्तारित नाम क्या है। तो साथी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है मेरे भाई, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG का फुल फॉर्म साथी। ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है मेरे भाई, ओडोक्लेडियम साहेदिक्रम की खोज कहाँ की गई थी। तो साथी ओडोक्लेडियम साहेदिक्रम की खोज कहाँ पर की गई थी। तो याद रखिए कुल्लम के कुंभावुर्टी में वन में किया गया था। भाई नाम देखिए, कुल्लम के कुंभावुर्टी वन में किया गया था। तो 7 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया मेरे भाई, एक स्क्वायर यार्ड कितने स्क्वायर फीट के बराबर होता है। तो ये एक जो स्क्वायर यार्ड होता है ये साथी 9 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 9 क्या दिया मेरे भाई, इनमें से कौन सा GI टैग वाला उत्पाद उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा GI टैग वाला उत्पाद उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से संबंधित है। तो साथी बेत और बांस शिल्प जो है। तो सी ऑप्शन क्या हो रहा है इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त,
चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया मेरे भाई, डैश निम्न स्तरीय भाषा प्रोग्राम का मशीन कोड में अनुवाद करता है। तो कौन साथी निम्न स्तरीय भाषा प्रोग्राम का मशीन कोड में अनुवाद करता है? तो असेंबल साथी, कौन? असेंबलर। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 11 क्या दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लिंक इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? बताइए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लिंक इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है साथी? कुंजी जिसे बोलते हैं, की बोला जाता है, तो कंट्रोल प्लस के है मेरे भाई। CTRL क्या बोलते हैं? कंट्रोल प्लस के है। तो बी ऑप्शन क्या हो रहा है इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है मेरे भाई, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की निर्गम युक्ति नहीं है? तो इनमें से क्या कंप्यूटर की निर्गम युक्ति नहीं है? तो साथी इमेज स्कैनर। तो सी ऑप्शन क्या आ रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो साथी 2005 में, 2005 में हुआ था, जो किसका जिम्मेदार? लॉर्ड कर्जन था। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे भाई क्या दिया, टू स्टेट सॉल्यूशन शब्द का उल्लेख कभी कभी समाचारों में किसके संदर्भ में किया जाता है? टू स्टेट सॉल्यूशन शब्द जो साथी होता है ना, ये कभी कभी समाचारों में उपयोग किया जाता है, तो किसके संदर्भ में किया जाता है ये? तो याद रखिए इजराइल देश के बारे में होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, आस्की को किसके द्वारा संचालित किया जाता है? जो साथी आस्की है ना, ये आपका आईना द्वारा संचालित किया जाता है, यानी IANA द्वारा संचालित किया जाता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन वेदों का एक संकलन है? तो इनमें से कौन वेदों का एक संकलन है? तो याद रखिए मजमा उल बहरीन है, मजमा उल बहरीन जो कि वेदों के एक संकलन है। तो 16 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, एक डायोड द्वारा प्रतिरोध किए जा सकने वाले अधिकतम विपरीत वोल्टेज को क्या कहा जाता है? तो एक डायोड द्वारा प्रतिरोध किए जा सकने वाले अधिकतम विपरीत वोल्टेज को क्या कहा जाता है? तो साथी पीक व्युत्क्रम वोल्टेज कहा जाता है, पीक व्युत्क्रम वोल्टेज कहा जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है साहब, लिंथोई चनबम निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? बताइए, लिंथोई चनबम किस खेल से संबंधित है साथी? तो याद रखिएगा ये जूडो से संबंधित है। 18 का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 19 का दिया है, भारत की सबसे बड़ी जनजातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो बताइए साथियों, भारत की सबसे बड़ी जनजातियाँ मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? तो भाई ये मध्य भारत में पाई जाती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एमीटर की सीमा को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है? तो किसका उपयोग एमीटर की सीमा को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है? तो साथी केवल शंट का उपयोग। तो 20 का ए ऑप्शन क्या हो रहा है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो दोस्त अनुच्छेद 32 है। तो 21 का सी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका है 22 क्या दिया है, घरेलू तारों के प्रयोजनों के लिए परिपथ कैसे जुड़े हैं? बताइए साथी, घरेलू तारों के लिए प्रयोजनों के लिए परिपथ कैसे जुड़े होते हैं? तो भाई समानांतर जुड़े होते हैं। याद रखिए 22 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये सेशन में जितने भी सॉल्व हो रहे हैं आप काफ़ी अच्छी तरीके से याद करोगे, क्योंकि भाई एक दिन बाद आपका ग्रेड 3 का एग्जाम एक बार फिर से शुरू है। तो आप लोग नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तभी आपके लिए हम जो डेली क्लास दे रहे हैं आपके पास पहुँच सकेगा, और आप काफ़ी अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से देख कर याद करेंगे। ओके, 23 नंबर देखिए, सबसे छोटी मेमोरी साइज का चयन कीजिए। सबसे छोटी मेमोरी साइज का चयन करना है। तो क्या होती है? केबी, हम लोग क्या बोलते हैं साथियों इसको? केबी, किलोबाइट हो जाएगा। तो 23 का देखिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है। निम्नांकित प्रवर्धक संरूपण में से किसमें शक्ति लाभ सर्वाधिक है। तो निम्नांकित प्रवर्धक संरूप में किसमें शक्ति लाभ सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। तो भाई उभयनिष्ठ उत्सर्जक में है। तो 24 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या दिया है। लीसाजू प्रतिरूपों का प्रयोग निम्न मापन के लिए किया जाता है। तो लीसाजू प्रतिरूपों का प्रयोग निम्न मापन के लिए किया जाता है मेरे भाई, तो आवृत्ति और कला अंतरण के लिए किया जाता है। 25 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या दिया है। ट्विस्टेड रिंग या जॉनसन काउंटर को किसके नाम से भी जाना जाता है। ट्विस्टेड रिंग या जॉनसन काउंटर को किस नाम से भी जाना जाता है, तो साथ ही मोवियस काउंटर के नाम से भी जाना जाता है, मोवियस काउंटर। तो 26 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब साथ ही जो ग्रेड 3 एग्जाम में सॉल्व पूछे जाएंगे ना, वो थोड़ा सा अलग टाइप के सॉल्व पूछे जाएंगे। यदि आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो भाई देख रहे होंगे मॉक टेस्ट के सॉल्व अब कुछ बदल दिए गए हैं, तो सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन है सेशन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, NAP का पूर्ण रूप क्या है, यानी नैप का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथ ही आपका नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन होता है, नेटवर्क डी ऑप्शन देखिए, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या दिया। सबसे बड़े आधार वाली संख्या पद्धति ये कितनी संख्या पद्धति होती है। तो सबसे बड़े आधार वाली जो संख्या पद्धति होती है ये तो हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति होती है, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति होती है। बी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, शिफ्ट रजिस्टर में क्रमिक रूप में डेटा को क्या भी कहा जाता है। तो शिफ्ट रजिस्टर में क्रमिक रूप में डेटा को समानांतर कोड भी कहा जाता है, याद रखिए समानांतर कोड भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा साथी, सॉरी मेरे भाई, शिफ्ट रजिस्टर पूछा तो इसमें अस्थाई कोड के रूप में जाना जाता है। तो सी ऑप्शन होगा इस सवाल का राइट ऑप्शन। जो शिफ्ट रजिस्टर में साथ शिफ्ट रजिस्टर है ना, तो इसमें जो क्रमिक रूप में डेटा को अस्थाई कोड के रूप में भी हम लोग जानते हैं, अस्थाई कोड, अस्थाई याद रखिएगा। ओके, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना इस सवाल का। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है। जीमेल में एक नया ईमेल मैसेज बनाने के लिए निम्न में से किस विकल्प को प्रेस किया जा सकता है। तो जीमेल में एक नया ईमेल मैसेज बनाने के लिए किस विकल्प को प्रेस किया जा सकता है, बताइए सीधे भाई, कंपोज को, याद रखिए कंपोज। तो 30 का सी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है। डैश दो नेटवर्क को जोड़ने का पथ है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम कर सकता है। तो बताइए साथियों, कौन से दो नेटवर्क को जोड़ने का पथ है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम कर सकता है। तो साथियों गेटवे है ये। तो 31 का सी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है। तो इनमें से जिम्नास्टिक से संबंधित कौन सा नहीं है। तो देखिए पहले जो जिम्नास्टिक से संबंधित है, पिछड़ा रोल है, फॉरवर्ड रोल है भी, संतुलन में एली पॉइंट, भाई एली पॉइंट आपका जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के दौरान ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI विकसित किया गया था। तो किस पीढ़ी के दौरान से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विकसित किया गया था। तो साथ ही याद रखिए जो चौथी पीढ़ी थी इसके दौरान। तो ए ऑप्शन क्या हो रहा है इस साल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथ ही, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है। नेपाल में किस नदी पर अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो नेपाल में किस नदी पर अरुण 3 साथी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो भाई ये अरुण नदी पर ही किया जा रहा है। 34 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर और लास्ट में आप अपना स्कोर हमें जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन की विफलता का तात्कालिक प्रभाव था। तो कौन क्रिप्स मिशन की विफलता का तात्कालिक प्रभाव था। तो साथ ही याद रखिए भारत छोड़ो आंदोलन था। तो 35 का डी ऑप्शन क्या हो रहा है भाई आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है। कॉम्पैक्ट डिस्क CD यानी मेमोरी का कौन सा प्रकार है। CD मेमोरी का कौन सा प्रकार होता है भाई, रैम या रोम होता है, बताइए। ये आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो भाई सेकेंडरी मेमोरी है।
जो कॉम्पैक्ट डिस्क है ना, ये मेमोरी का सेकेंडरी मेमोरी है। तो डी ऑप्शन हो जाएंगे क्या, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये साथ ही प्रत्येक 2 वर्षों में केवल एक ही बार मनाया जाता है, जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन जो है साथ ही पहली बार किस वर्ष में मनाया गया था भाई, आप याद रखिए 2003 में पहली बार मनाया गया था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस आपसे पूछता है कि कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 38। एक एकल बाइनरी डिजिट को कहते हैं, तो एक एकल बाइनरी डिजिट को कहते हैं तो कितना बोलते हैं साथी, तो याद रखिए दोस्तों बीट बोलते हैं। तो 38 का बी ऑप्शन क्या हो रहा है भाई आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। दिल्ली में स्थित मोट की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनाई गई थी। तो दिल्ली में स्थित मोट की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनाई गई थी, तो साथी याद रखिएगा आप लोग सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाई गई थी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया दोस्त, डैश कंप्लीट यूआरएल का पहला भाग है जो वेब रिसोर्स को एक्सेस करने के काम आता है। तो कौन सा है जो कि कंप्लीट यूआरएल का पहला भाग है जो वेब रिसोर्स को एक्सेस करने के काम आता है, तो भाई वो प्रोटोकॉल है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है। निम्नलिखित में से क्या कार्य का मात्रक नहीं है, बताइए इनमें से क्या कार्य का मात्रक नहीं है, राइट आंसर दीजिए फटाफट। तो कार्य का जूल सेकंड होता है क्या, नहीं है मेरे भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके जूल सेकंड कार्य के मात्रक नहीं होते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में आधार का मान कितना होता है। तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में आधार का मान तो साथी कितना होता है, 16 होता है भाई। कितना होता है, 16। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है मेरे भाई, तो फिजी देश से संबंधित है, ये फिजी देश। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है। कौन एक परिधीय डिवाइस नहीं है। तो साथी इनमें से कौन एक परिधीय डिवाइस नहीं है, तो साथी याद रखिएगा आप लोग जो मुख्य मेमोरी चिप होते हैं ना, एक परिधीय डिवाइस नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयुक्त पेज क्या कहलाता है। तो पावर पॉइंट में जो साथी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयुक्त पेज होती हैं उससे साथी स्लाइड कहलाते हैं, क्या स्लाइड कहते हैं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 46 क्या दिया। कंप्यूटर में बस एक होता है। तो कंप्यूटर में बस एक तारों का समूह होता ही भाई, तारों का समूह कंप्यूटर में होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। बूट लोडर प्रोग्राम जो सिस्टम की बूटिंग करता है यह कहाँ स्टोर होता है या स्टेयर होता है। भाई स्टोर होता है। बूट लोडर प्रोग्राम जो सिस्टम की बूटिंग करता है यह कहाँ पर स्टोर होता होगा, सोचिए रोम में होता है। रीड ओनली मेमोरी में होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में नहीं, रैम में नहीं, रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। कौन सा बटन का उपयोग करके आप वर्कशीट पर इधर उधर जा सकते हैं। बताइए कौन सा बटन का उपयोग करके आप वर्कशीट पर इधर उधर भी जा सकते हैं मेरे भाई कंप्यूटर में, स्क्रॉल का बटन का उपयोग करके। भाई महत्वपूर्ण बातें हैं ये सभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है। तापमान बढ़ने पर धातुओं का प्रतिरोध क्या होता है। तो तापमान बढ़ने पर धातुओं का जो प्रतिरोध होता है वो साथों हमेशा बढ़ता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल का फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो कौन सा इमेज फाइल का फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है मेरे भाई। देखिए .tiff.jpg .png ये सभी तो फाइल का जो इमेज है इसका फाइल का एक्सटेंशन होता है ना, लेकिन .wav वेब नहीं होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 51।
डैट डैश पैकेज फॉस के अंतर्गत आता है। तो इनमें से कौन पैकेज फॉस के अंतर्गत आता है? तो साथी याद रखिएगा, इनमें से तो लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस ये फॉस के अंतर्गत आते हैं। तो इसका मतलब उपरोक्त दोनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 52 क्या दिया है? तुल्यकाली उपग्रह का कौन सा भौतिक गुण पृथ्वी के भौतिक गुण के समान है? बताइए साथियों, तुल्यकाली उपग्रह का कौन सा भौतिक गुण पृथ्वी के भौतिक गुण के समान है? तो साथी क्या हो जाएगा, किसके समान है? कोणीय वेग के समान है। तो 52 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया है? दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? भाई दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो भाई ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंकोई ताबेई थी। यह उपलब्धि किस वर्ष हासिल की? बताइए साथियों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको ताबेई थी, जो कि यह उपलब्धि इन्होंने किस वर्ष हासिल की थी? तो साथियों 1975 में हासिल किया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 55, MS वर्ड में किसका उपयोग टेक्स्ट के फॉर्मेट के कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो MS वर्ड में साथी जो फॉर्मेट पेंटर है ना, इसका उपयोग टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया है? परमाणु ऊर्जा के लिए किए जाने वाले यूरेनियम और थोरियम के महत्वपूर्ण भंडार किस देश में है? तो परमाणु ऊर्जा के लिए जो साथी उपयोग किया जाने वाला यूरेनियम और थोरियम के महत्वपूर्ण भंडार, ये साथी याद रखिए भारत देश में स्थित है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 57, डैश वह समीकरण है जो आपके एक्सेल यानी MS एक्सेल के वर्कशीट में मानों पर गणना करते हैं? तो बताइए। तो भाई फार्मूला यह समीकरण होता है जो कि आपके एक्सेल यानी MS एक्सेल वर्कशीट में मानों पर गणना करता है। फार्मूला ये बहुत महत्वपूर्ण है साथी। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया है? लैन वैन और मैन मुख्य अंतर क्या है? बताइए। जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं साथी वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं, और जो आपके मैन में मुख्य अंतर क्या होते हैं? तो साथी भौगोलिक कार्य क्षेत्र में ही अंतर होते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, तापीय अनियंत्रित तब होता है जब वह क्या होता है? तो साथी तापीय जो अनियंत्रित तब होता है जब उत्सर्जक पश अभिनत है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तापीय अनियंत्रित तब होता है जब भाई संग्राहक पश अभिनत है। भाई ए ऑप्शन होगा। भाई सॉरी यार, आज दिमाग थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है मेरा। 59 का ए ऑप्शन राइट आंसर होंगे। ध्यान देंगे आप साथी, जो तापीय अनियंत्रित तब होता है जब वह संग्राहक पश अभिनत होते हैं ना, तभी जब होता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस राज्य में चापचरकूट त्यौहार मनाया जाता है? तो किस राज्य में चापचरकूट त्यौहार मनाया जाता है? तो साथी ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। तो 60 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया है? नई वनस्पति प्रजाति एम्बिलिका चक्रवर्ती का खोज केरल के किस वन क्षेत्र में की गई? तो बताइए, नई वनस्पति प्रजाति जो एम्बिलिका चक्रवर्ती है, इसकी खोज साथी केरल के किस वन क्षेत्र में की गई? तो भाई एडाम लायर वन के क्षेत्र में किया गया था। एडाम लायर वन के क्षेत्र में की गई थी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 मेरे भाई, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन है? विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सी उपकरण है? तो भाई एक एमीटर ही है। तो 62 का बी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, प्रचालन बिंदु को भी कहा जाता है। तो प्रचालन बिंदु को साथ ही स्थिर बिंदु भी कहा जाता है। तो 63 का बी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा जेनर डायोड का मुख्य अनुप्रयोग है? जेनर डायोड का मुख्य अनुप्रयोग कौन है इनमें से? वोल्टेज रेगुलेटर है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 65,
इनमें से कौन सी किताब शशि थरूर ने लिखी है? बताइए, इनमें से कौन सी किताब शशि थरूर ने लिखी है? तो साथी वाई आई एम द हिंदू, वाई आई एम द हिंदू, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया? कंप्यूटर नेटवर्किंग के संबंध में बीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में जो बीपीएस होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथी बिट्स प्रति सेकेंड, बिट्स प्रति सेकेंड होता है बीपीएस का फुल फॉर्म। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 67, भारतीय सशस्त्र सेना में सर्वोच्च पदक इनमें से कौन सा है? तो साथी बताइए, भारतीय सशस्त्र सेना में सर्वोच्च पदक कौन है इनमें से? तो साथी परमवीर चक्र होते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्व में आई? तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा साथी पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्व में आई थी? तो याद रखिए, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा साथी पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्व में आई थी। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 69 क्या दिया है? नाट्य निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? नाट्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो भाई ये हिमाचल प्रदेश का है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया है? एक द्विआधारी संख्या में सबसे दायां बिट क्या कहलाता है? तो एक द्विआधारी संख्या में सबसे दायां बिट क्या कहलाता है? तो भाई न्यूनतम महत्वपूर्ण बिट कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो साथ ही इस तरह से टोटल 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए साथी कि आपका इन टोटल 70 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा? पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे साथी भाई। और आज बहुत 2 क्वेश्चन लगभग गलत हुए, लेकिन उसका सही जवाब हमने कर दिया। फिर भी साथी दिमाग बहुत सारी काम करना था, सॉरी मेरे भाई, फटाफट क्वेश्चन करना था इसलिए साथी। अब बताइए आपका स्कोर कितना रहा? उम्मीद करूँगा बहुत ही अच्छी तरीके से सेशन समझोगे और हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से याद करेंगे आप। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्त मिलते हैं और एक नए सेशन में। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। ओके दोस्त, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और डेली का डेली आप क्लास ज्वाइन करके काफ़ी अच्छी तरीके से देखेंगे। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।